कई दिवस कथा चलती है निरंतर। जहां जहां से प्रारंभ होती है, महात्म से प्रारंभ हुई है, लोक लोकांतरों की गणना आती है, राजा महाराजाओं की चरित्र आते हैं, अर्थात उनकी वंशावली आती है, सूर्यवंश चंद्रवंश की आती है। वैसे भागवत जी भी कहते हैं कि 10वें स्कंद में 10वीं पड़ाव पर जाकर के श्री कृष्ण चरित्र हमें सुनने को प्राप्त होता है, जो माधुर्य लीलाओं का संग है। ऐसा क्यों, जबकि इसे कृष्ण कथा कहा गया है? ऐसा क्यों कि 10 दिन के बाद या 10 पड़ाव के बाद, 10 पड़ाव पर जाकर के ये भागवत सहजता से समझ में नहीं आती। अभी तक हम लोग कुछ कथाओं को याद कर लेते हैं कि ध्रुव चरित्र प्रारंभ हो गया है, कि भाई वो कथा बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, या प्रहलाद जी की कथा है, ये बचपन से ही सुना है हमने। जैसी जैसी कथाएं हमने, कई कथाएं तो ऐसी है कि हर कथा में तुम्हें सुननी है, वो तो सुननी पड़ेगी। पर सने सने स्कंद जब आगे बढ़ता है और उस पड़ाव पर आता है, तो भागवत की कथा उस पड़ाव तक पहुंच जाती है कि 9 स्कंद अपने सने सने सहजता से निकल जाते हैं, और 10वें स्कंद में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा, जिसका मूल कारण भगवान श्याम सुंदर का माधुर्य चरित्र प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सहजता से समझ में नहीं आती। माधुर्य जब चरित्र होता है, भगवान का जब माधुर्य चरित्र होता है, तो वो समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि हमारी तार्किक बुद्धि होती है, तर्क में बुद्धि होती है, इसलिए हम समझ नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अभी कथा सुनाई जयंत, भगवान राम को माधुर्य लीला करते हुए देख करके भ्रमित हो गया। भगवान को अब भगवान नहीं मानता है, वो परीक्षण करने के लिए चल दिया। ऐसे ही आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी सती मां की, सती चरित्र सुना होगा। वो भी भगवान राम को और भगवान नहीं मानती, जबकि शंकर भगवान उन्हें बहुत समझाते हैं कि ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे गुरु हैं, इन्हीं को मैं भजता हूं, इन्हीं की कथा हम सुन के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रसंग आता है, भागवत में आता है सती चरित्र। रामायण ने भी बहुत सुंदरता से इसका बखान किया है। तार्किक बुद्धि होती है, जहां थोड़ी भी दक्षता होती है, चातुरता होती है, वहां भगवान को सहजता से नहीं मानते। इसलिए राजा परीक्षित के हृदय की सभी शंकाओं को सने सने समाधान करते हुए सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद तक आ गए, अर्थात कई पड़ावों को पार करते हुए वहां तक आके, कब तक? जब तक वो निर्मल मन नहीं हो गया, तार्किक बुद्धि खत्म नहीं हो गई, अर्थात पात्र नहीं बन गए। तो जब तक तुम पात्र ना होंगे, तब तक तुम्हें कुछ ना मिलेगा। पात्र होने के लिए अपने को उड़ेलना, अर्थात समर्पण करना, नौछावर कर देना, और पात्र को सब कुछ मिल जाता है। जो पात्र है वही सुपात्र है, और पात्र नहीं है तो अपात्र शब्द ही आ जाएगा। संतों के पास पात्र होता है हमेशा, एक कमंडल पात्र होता है ना, कमंडल है उनके पास डब्बा जैसा। अच्छा, किसी के पास नहीं है पात्र, और कहीं अमृत बट रहा है, दूध बट रहा है, खीर बट रही है, इच्छा है कि खा लेंगे हम, भूख लगी हुई। जिसके पास पात्र है वो तो अपना कमंडल आगे कर देगा और लेकर के जहां सुंदर छा होगी, जहां जल की व्यवस्था होगी, वहां जाके पालेगा। तो उसको शांति भी मिली, स्वच्छता भी मिली, उसका सम्मान भी बचा रहा। पर जिसके पास पात्र नहीं है वो अंजलि करेगा, हाथ में लेगा, आदि कहीं फैलेगी, कहीं टपकेगी, कहीं खड़ा खड़ा ही फिर चाटेगा, खाएगा, इधर से इधर से इधर से। तुम देखो कई लोग संकोच भी होगा, स्वच्छता भी खत्म हो जाएगी, और स्वयं में लाज भी आने लगेगी, मन में भी गिलानी होगी। क्यों? क्योंकि पात्र नहीं है उसके पास।
ऐसे ही भागवत रूपी अमृत यदि तुम्हें पान करना है तो पहले पात्र हो जाइए। जो पात्र हो जाता है उसे भागवत मिल जाती है, अर्थात भक्ति मिल जाती है, और जिन्हें भक्ति मिल जाती है उसे भगवान मिल जाते हैं। आप लोग विचार करते भगवान नहीं मिलते, और ये रोज रोज कथा होती है भगवान किसी को मिलते नहीं। नहीं, भगवान मिलते हैं, ये नहीं आज भी, आगे भी मिलेंगे, आज की तो बात ही नहीं। भगवान सदैव इस चराचर जगत में विद्वान है। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम्। भगवान ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि मैं हर अवस्था में हूँ, इस दुनिया में हूँ, इस चराचर जगत में हूँ, कण कण में हूँ। मैं ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी सत्ता नहीं है। मैं मिलता हूँ। अरे कोई मुझे बुला ले, कोई मुझे पुकार ले, कोई मुझे अपना बना ले, मैं मिल जाऊंगा। कोई संबंध बना ले, कोई संबंधी बन जा मेरा। हम लोग केवल यही खोजते हैं कि हम अपने को ज्यादा रोने की आदत पड़ गई है हमें। वास्तविकता तो ये है, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमें ये दो, हे भगवान हमें ये दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये, जो वस्तु मांगवे की नहीं वो भी मांग लेते। और मुझे ताज्जुब तो जब होता है, हे भगवान अब तू ही करेगा, मैं कुछ करूं ही नहीं। हे भगवान भैंसिया की धार तू ही काट के ला, क्योंकि हम तो भक्त हैं, पक्के पक्के भक्त हैं हम तो अब पक्के भक्त हैं, अब कमजोर नहीं। भगवान को दुखी ना करें, भगवान से प्रेम करें, ये कथाएं बहुत आती है। सच्चा भक्त तो वो है जो भगवान को भगवान ही ना बनने दे। अभी तुम अधूरे हो, इसीलिए कहते हो कि भगवान करेंगे या भगवान को हम देखेंगे, भगवान को पकड़ेंगे। भगवान को देखोगे तो भगवान भगवान बनना पड़ेगा। पता है कुंती माँ ने क्या कहा? इस चराचर जगत में सबसे जब बड़ा जब कष्ट होता है तभी होता है जब भगवान को भगवान बनना पड़ता है। हे माधव, मुझे उस समय दुख नहीं हुआ था जब मेरी पुत्र वधू का अपमान हुआ था। मुझे उस समय भी इतना पीड़ा या दुख नहीं हुआ जब मैं विधवा हो गई थी। मेरे छोटे छोटे बच्चों को जहर दे दिया गया, वनवास दे दिया गया, पर तो दुर्योधन की सभा में आज तुम्हें भगवान बनना पड़ा। इससे ज्यादा कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। कुंती माँ ने कहा था कि माधव, आज मैंने निर्णय किया है और मुझे विश्वास हो गया है कि कौरवों की सभा अंधी है। अंधे के शासन काल में सब जीने वाले हैं। दुर्योधन आज सब अंधे हैं। मेरी पुत्र वधू ने कहा था, उसकी आज मुझे कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि तुम्हें भगवान बनना पड़ गया। भगवान को भगवान के लिए मत होने दीजिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, मैं कब आता हूं? परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, साधुओं को शांति देने के लिए आता हूं, उनकी रक्षा करने के लिए आता हूं। उन्हें आवेश आता है, उन्हें पीड़ा आती है, खुशी नहीं होती, उन्हें दुख होता है जब जब हो धर्म की हानि। अच्छा, घर में कोई हानि हो तो आप खुशी खुशी समझेंगे कि दुख समझेंगे? दुखी तो होगा। तो यहाँ दुख ना हो, दुखालय ना बने। अरे हम लोग हैं, हमें काम करना चाहिए, भगवान मानवता को अपनाना चाहिए जो भगवान के काम कर सके। हम एक संत पक्ष है जो भगवान का काम करता रहता है, निरंतर लोगों में शिष्टाचार व्यवहार बांटता रहता है कि अच्छा काम कीजिए, ये अच्छा कीजिए, वो अच्छा कीजिए। रोने की आदत, जबकि वास्तविकता कुछ और है। एक शब्द है दीनानाथ, सुना है ना? दीनानाथ, इसका अर्थ क्या है? कि हम दीन हैं, अनाथ हैं, ये बात कहते हैं। दीनों के नाथ, हे भगवान हमें अपनाओ। नहीं, इसे थोड़ा पलट के भी कभी कभी देख लिया करो। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं दीन हूं और अनाथ हूं।
दीन इसलिए हूं कि कोई मुझे बुला ले, कोई मुझे भोजन करा दे, कोई भोग लगा दे, क्योंकि वो तो भक्तों के हाथ से ही खाता है, इसलिए वो बैठा है बेचारा, असहाय है, इसलिए वो अपने को दीन कहता है। शबरी मां की तरह कोई मुझे बुला ले, विदुरानी की तरह मुझे कोई खिला दो, अछूत वेर भिलनी के ऐसो कहा भोग लगो, ब्रजवासी भोग में क्यों वृंदा को बिसारो है, और छिलका क्यों खायो शाम विदुरानी घर जाए, ऐसो कैसे भोग तेने भोजन बिसारो है। वो भूखा है, वो चाहता है मुझे कोई प्रेम से भोजन खिला दे, इसलिए दीन है। अरे हमारी तो माँ भी है, माँ खिला देती है, पत्नी है वो खिला देती है? हमारे अनेक संबंध है। दूसरा शब्द है अनाथ, दीना नाथ, जो नाथ शब्द है अनाथ, संधि विच्छेद करेंगे। हम कहते हैं हम अनाथ हैं, हम क्यों अनाथ हैं? माता हमारे, पिता हमारे, पति हमारे, पत्नी हमारे, भाई हमारे, बहन हमारे, अड़ोसी पड़ोसी, गांव बड़ो, वो पूरा बड़ा बड़ा ये खरंजा पे सिंडी उतार भी कुछ जगह ना रही गांव में, इतनी तो पब्लिक भरी पड़ी है, फिर भी कह रहा अनाथ, हे भगवान मैं अनाथ। अरे भगवान उजग कर देख रहा है कि तू सब कुछ है, केवल भगवान कहता है कि कोई मेरी ओर नहीं निहारता कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, कोई मेरी मां नहीं है, मैं बाह फैलाए हुए मैं सबसे कहता हूं कि कोई मुझसे संबंध जोड़ ले, कोई मुझे अपना बना ले। अर्जुन से बार बार कहा, कई बार कहा, सखा मैं असी, तू मेरा सखा है रे, तू मेरा सखा है। सीतामा मिले तो उनसे कहा तू मेरा सखा है, उद्धव भैया मिले तो उनसे कहा तू मेरा सखा है, सुदामा मिले तो कहा तू मेरा सखा है, अपनी ओर से कहते तू मेरा सखा है। भगवान राम सुग्रीव से मिलते तो कह दे तू मेरा मित्र हो जाए, परंतु हम कहते हैं ना हम अनाथ है। भगवान कहते हैं कि मैं अनाथ हूं, मुझे कोई अपना ले, मुझे कोई अपना मान ले, अरे मुझे कोई भैया बना ले, मुझे कोई पिता बना ले, मैं भूखा हूं मुझे कोई खिला दे, मैं संबंधियों का भी भूखा हूं मुझे अपना भाई कह दे। मीरा ने पति कह दिया तो गदगद हो गए, पति बन के ही आए, चाहे राणा ने कितना भी कुछ भी किया हो, पर संबंध जोड़ना पड़ेगा, अपना कहना पड़ेगा। मीरा ने कहा कि मेरा है, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा है नहीं, दूसरा शब्द रहा ही नहीं। जब दूसरापन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फिर क्या बात है, कुछ नहीं, खत्म हो गई भाई। तो बस संबंध जोड़ के देखिए, फिर देखिए सूरदास बाबा ने कह दिया मेरा है, श्याम मेरा है, और अपने के लिए ही तड़प होगी तुम्हें। एक बात और बताए तुम्हें, दो तीन काम की भाषा है, आप मरे जग प्रलय, और जब अपनों कोई मरे तो ही पतो परे। जब अपनापन होता है वहां निर्णय आता है। जब ये सोच लें कि भगवान मेरा है और वो बिच्छू में है, अलग है या कोई बात है, तो आप ही करुणा फूट उठेगी, और जब करुणा होगी, जब तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न होगी, भगवान दौड़ के तुम्हें पालेंगे, अर्थात तुम्हें खोज लेंगे, चाहे तुम कहीं भी बैठे हो। एक ही बात जान लेना, आज बहुत अच्छा निर्णय सामने है, केवल भक्त को ही भगवान खोजते हैं, बाकी के समस्त प्राणीजन या सभी साधनाएं भगवान को खोजने में लगी हुई हैं। ज्ञानी है वो भगवान को खोजता है, बैरागी है वो भगवान को खोजता है, समाधिस्थ वाला है वो भगवान को खोजता है, योग करने वाला है, व्रत करने वाला है, दान पुण्य करने वाला, सब भगवान को खोजते हैं, केवल भक्त को ही भगवान खोजते हैं। दौड़ के आते हैं, अपने भक्त को टटोल लेते हैं, खोज लेते, तू मेरा है, चाहे किसी भी अवस्था में है। सूरदास बाबा
रात्रि में जा रहे हैं। सने सने आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं, सामने वैसे उन्हें तो कोई पता नहीं था। हे गोपाल 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 गोपाल, हे गोपाल 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 गोपाल, हे गोपाल 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 गोपाल, हीरो सारसलो नो मदली गोपाल, हीरो सारसलो नो मदली गोपाल 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 गोपाल, मेरो सावरो सलोनो मदन गोपाल, मेरा 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 सावरो सलोनो मदन गोपाल, हे गोपाल 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 गोपाल, हे गोपाल 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 अपने ब्रज रखवारो मदन गोपाल, अपने ब्रज रखवारो मदन गोपाल, ओ भगतन रखवारो मदन गोपाल, भगतन रखवारो मदन गोपाल, ओ संतन को प्यारो मदन गोपाल, संतन को प्यारो मदन ओ गोपाल, रसिकन को प्यारो मदन गोपाल, रसिकन को प्यारो मदन गोपाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल ओ नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री सूरदास बाबा चले जा रहे हैं। सामने कूप, जो जिसके लिए नौछावर है वो रिल के रख दिया है, उसे खोज लेते हैं। भगवान आ गए, लकुटिया पकड़ ली। बाबा, हाँ कौन? बाबा मैं गोपाल हूं। कौन सा गोपाल? तुम्हारी कुटिया के पास रहता है। भाई क्या है? भाई बाबा खाइए, आगे कूप है, इसमें गिर जाओगे। बाबा समझ गए
इस अंधेरी रात में कौन, मैंने तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं। सने सने उन्हें चाहते थे कि स्पर्श करना, पकड़ना। 2 कदम चले हैं, कूप निकल गया है। लकुटिया के सहारे पकड़ना चाहते, माधव ने लकुटिया छोड़ दी। सूरदास बाबा वही कि वही बैठ गए, रो पड़े। अरे गोपाल, अरे श्याम, तू मुझे अंधा समझ के, कमजोर समझ के मुझे आज तू छोड़ के जाता है। जा, आज के बाद तेरे ऊपर मुंह भी नहीं करूंगा, तुझसे बोलूंगा नहीं, मैं गाऊंगा नहीं, मैं अब मौन हो जाऊंगा। बाँ छुड़ाए ही जात है निवल जान के मोर, हृदय से तू जाए को मर्द बखानो तू जाए तो देख। माधव लौट आए, बाबा तो लिपट गए। हे बाबा, मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा, मुझसे कौन बातें करेगा। ये माधव की बात है, उन्हें बतियाने के लिए चाहिए कि कोई मुझसे बात कर ले। हम बड़े स्वार्थी हो गए हैं, अपनी अपनी बात सोचते हैं, हम भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हम अपने लिए सोचते हैं, संतों के लिए नहीं सोचते। हम रात दिन के सामने रोते हैं, कभी कोई पूछता है कि तुम्हारा क्या हाल है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ही माता पिता हमेशा तुम्हें पूछते हो, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, पाम छूते ही सुखी रहो। क्या तुमने कभी पूछा है, माँ तुझे कुछ चाहिए, मैं बाजार जा रहा हूं? बस उससे कुछ चाहिए नहीं, केवल पूछना है तो। माता पिता उसी में गदगद हो जाते हैं, पिता उसी में खुश हो जाता है, पुत्र पूछ रहा है तो भगवान गदगद हो जाते हैं। तुम पूछ ले उनका हाल, उन्हें अपना बनाने का प्रयत्न करें, अपना जान लें कि अलग नहीं है, वो है ही नहीं अलग। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोय भाई। ये भगवान ने कहा है, सब मेरे प्रिय है, सब मेरे द्वारा उत्पन्न है, तो उनमें भी मुझे मानव अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे जैसा है, मुझसे कभी कभी अपना कह देता है। किसी के रूप में कहा हो, कहीं ना कहीं आया है। तो आप लोग कथा श्रवण करते हैं, भक्ति मार्ग, कभी कभी ये कह दिया करो, भगवान तेरा क्या हाल है, हम तेरा कुछ करें। हम रोते हैं, निरंतर रोने में लगे हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे ज्यादा मन जिनके चलायमान है, उन्हें वरदान देने के बाद भी कुछ नहीं मिल सकता। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनके एक बेटा है, जैसे कुटिया बनाया कि बाबा ने, ऐसे ही रह रहे। बहुत दिवस हो गए, शंकर पार्वती मैया संग में है, नादिया बैठे हुए जा रहे। दूर से नजर पड़ी मैया की झोपड़िया बहुत दिन से पड़ी है, बेचारे गरीबी में वक्त काट रहे हैं। अपने स्वामी से कही, हे नाथ कुछ इन्हें वरदान दे दो, इनको भी कुछ फल प्राप्त हो जाएगा, तो शांति का मार्ग मिल जाए, कुछ वरदान दे दो, जो तुम्हारा बहुत भजन करते हैं। शंकर भगवान ने कहा है कि समय आने दीजिए, जब समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही नहीं, मैं तो माँ हूं, नहीं तुम नहीं जाते तो मैं जाता। शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा है कि हम पर विश्वास नहीं है देवी को, चलो हम जाते हैं। जब से गए, पहुंचे, बाहर ब्राह्मण देवता बैठे मिले। पंडित जी देखा है, कौन हो बाबा? मैं शंकर भगवान हूं, शंकर हूं, वरदान मांग लीजिए। मैं सचमुच में शंकर हो? भर के खड़े हुए और खड़े हो करके भीतर गए घर में। भगवान से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपनी पत्नी को पूछ के आता हूं। कई पति ऐसे हैं जो पत्नी भक्त हैं, पूर्ण रूपेण ही हर काम पूछ के करते हैं। कहीं पंचायत में जवान हो जाए, घर आके खत्म हो जाती है, क्योंकि पत्नी भक्त है। पत्नी ने मने किया कि नहीं, अब नहीं चलेगा ये, चाहे समाज में जवान कट जाए पर पत्नी की बात न टूटे। ये पत्नी भक्तों की बात है। बस बात ये नहीं कि पत्नी भक्त नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, जब पंडित जी रह रहे तो अब क्या है,
पंडित जी भीतर गए, उन्होंने पूछा देवी सुनिए। मैं क्या है? अरे देवी आज तो कम से कम नरम हो जा, फायदे की बात बता रहा हूं। मैं क्या है? भाई शंकर भगवान आए और वरदान के लिए कह रहे हैं। देवी मैंने कुछ वरदान मांगा, तू फिर लड़ेगी मुझसे, क्यों सदैव लड़ती है तुम। मैं सब सदैव घाटे का सामान करता हूं या सौदा करता हूं, इसलिए तू फायदे की बात कर ले। पंडितानी बेचारी जंगल में रहते रहे, रूखी सूखी खा खा के घुटनों में दर्द हो रहा था, झुर्रियां पड़ गई थी, वृद्ध अवस्था की ओर आ गई। जैसे ही खड़ी हुई तो कमर में दर्द और बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर के जैसे तैसे शंकर भगवान के पास पहुंची। अरे बाबा तू सचमुच में शंकर है? कि हाँ मैं शंकर हूं। मैं वरदान देगा? कि हाँ। तब मैया जैसे और हिली तो और कमर में दर्द हुआ। अरे या कमर ने बड़ी मांस खा रखे। हे बाबा यह सचमुच में शंकर भगवान है तो मुझे तू 16 साल की बना दे, जिससे कि शरीर में कोई पीड़ा ही ना रहे। शंकर भगवान ने कमंडल से जल उठाया और एकाएक जल छिड़का, एक संग जैसे जादूगर करे, एक संग जमान हो गई। बढ़िया की तो कमर फमर ठीक ठाक। अरे कि ये क्या हुआ? पंडित जी जब तक झोंपड़ी में से निकल के आए, जब तक तो देख के 16 साल की छोरी बन गई। पर कि जी का करे जाने ये का करे? बैठो खोपड़ी पकड़ के। देवयोग से इधर से एक राजकुमार चला रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ, वो भी बड़ा सुंदर। उसने देखा कि बाबा जी की झोपड़ी पे सुंदरी स्त्री क्या कर रही है, इतनी सुंदर। अरे बाबा जी की इज्जत बची रहेगी और हमारे काम ठीक है। इशारा किया, पंडितानी ने विचार कर लेगी कि अब क्या करूं, या पर मेरे कहा में। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ाया, उसने और आगे बढ़ा दिया, उठाई पड़ के रख के घोड़ी पर बैठ गई। अब चल रही। पंडित जी तो खोपड़ी पकड़ी बैठे रहे। ये क्या हुआ? घर बिगड़ गया। हे शंकर भगवान, आए और ना आए एक से ऐसी बात हो गई और मेरा घर बिगड़ गया। या सच्चे भगवान हो तो प्रकट हो। शंकर भगवान को फिर आना पड़ा, क्योंकि चिल्लाए बड़ी जोर से। मान के ब्राह्मण देवता क्या हुआ? मान के भगवान तुमने वरदान ऐसा दे दिया, मेरे घर बिगड़ गए, अब तुम मुंह वरदान दो, वहीं तुम ले लो। राजकुमार के साथ में बैठी हुई घोड़ा पे बैठी जा रही हैं। एकाएक ही ब्राह्मण देवता ने कहा, हे भगवान यदि तुम वरदान दे रहे हो और मुझ पे कृपा कर रहे हो तो मेरी पत्नी कुतिया बन जाए। एकाएक ही जैसे भगवान ने वरदान दिया, वो बैठी बैठी राजकुमारी एक समय की कुतिया बन गई। दो टांगे इधर, दो टांगे इधर। राजकुमार की ओर जब तक राजकुमार ने देखा, जब तक तो मुंह को चाट गई इधर से उधर। की और राजकुमार घबराया, भूत क्या है, फेंको। एक हाथ थप्पड़ा दिया, बेचारी नीचे गिर। पीछे और भगना चाहा राजकुमार के पीछे, तो घोड़े ने बेचारे ने 2-4 ठोकर मार। स्वान बनी उस ब्राह्मण जी को। फिर एक ही बात आई समझ में कि जैसा भी है, टूटा फटा जैसा भी है, वो मेरा पति तो जैसा है, मेरा देवता है, वहीं चलती है। पति देवता पहले ही सोटा लेके बैठे एक दरवाजे पर, माने कि आप एक निश्चित, क्योंकि और कौन ठिकाना ना है। जैसे ही पंडितानी आई, सामने सोटा सामने ही है, अथा रखा है। जैसे नजदीक आई, पैर में चाटने लगी कि क्षमा कर दो, हे भगवान क्षमा कर दो, हे पति देवता क्षमा कर दो। पति देवता ने उठाए 2-3 जमा दिए, जहां कमर में जहां दर्द है वहां दर्द सही कर दिया, आगे बढ़े। वो बेचारी परंतु फिर नहीं कहीं जा रही है और सामने बैठ गई। मान के अब तो मरूंगी तो यहां मरूंगी, जो कुछ गलती मुझसे है जो है। थोड़ी देर के बाद उनका एक पुत्र है वो आया। उसने कहा, बाबा मैया कहाँ है? मान के मैया भैया की बात छोड़ दू, अब तू आराम से भजन कर। मान के नहीं, मैं अगर मैया के नहीं रह सकता। मैया कहाँ है? झोपड़ी में भी नहीं है, पूरे आश्रम में नहीं है। जब नहीं बार बार जब पूछा है तो फिर कहाँ है? फिर तो कहना पड़ेगा, सामने बता दे कि ये बैठी, ये तेरी मैया है। मैया देख देख के बेचारा से बन के कैसे हुआ, बन के ऐसे तरह से। फिर उसने टेर लगाई, हे शंकर भगवान, यह सचमुच में तुम भगवान हो, सच्चे ईश्वर हो तो मेरी प्रार्थना सुन लो, प्रकट हो। सामने वो भी आ गया। भाई बता भक्त क्या मांगता है? हे बाबा बड़ी कृपा की है, तुम आए हो,
जैसे मेरी मैया पहले ही ऐसे ही कर दो, ऐसी जैसी बुढ़िया हथकाई ऐसी है। अब बताओ, घर में 3 प्राणी है, तीनों ने शंकर भगवान पे वरदान मांग लिया, मिला क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तीनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। इसीलिए यही बात, चंचल जहाँ बुद्धि रहती है, चलायमान मन रहता है, वहाँ कुछ नहीं मिल पाता। बार बार तुम संत महात्माओं को परेशान करें, भगवान को परेशान करें। कई भक्त तो मैंने देखे जब आरती करें जब झोली फैला दें भगवान के सामने, देवी मैया के सामने, हनुमान जी और सब देवताओं के पास जाए वन के बाबा। अरे अरे भिखारी है, ऐसा कैसा भिखारी? मांगत मांगत मान घटे। भगवान से भी ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, वो उनकी नजर में तुम कमजोर हो जाओगे। एक आश्रम में एक व्यक्ति गया, तुम्हारे यहाँ 2 आदमी काम करते हो, एक तनख्वाह लेता हो और एक सेवा में रहता हो, काम एक जैसा ही करते हैं। एक रोज रोज एडवांस मांगता हो, पैसा भी मांगता हो, तनख्वाह भी बढ़ा दो, परेशान करते रहे। एक अपना रोटी पानी खाई और काम में लगा रहा, सदैव रहा। कुछ समय के बाद दोनों की लड़कियों की शादी आई। जो रोज रोज परेशान करे बाबू की आई और जनक मांगा ही नहीं उसकी। उस मालिक को अब किसकी लड़की की शादी की चिंता रहेगी? जिसने कभी मांगा ही नहीं है। जो रोज रोज परेशान कर रहा है, क्या परेशान? इसलिए रोज रोज ना मांगे, मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित्य के घर जाए। ऊंचे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटी जाएगा जब मन को तुम शांत करने का प्रयत्न करोगे, समझाओगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
भागवत का सार भक्ति, भक्ति का सार भगवान। भक्त भी तुम हो और भगवान भी तुम्हारे सानिध्य में है। पृथक भगवान तुम्हारे सानिध्य में, इनके निरंतर दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। इनके द्वारा जो दिव्य बाणी है इनमें से हो सकता है। भागवत तो 7 दिवस ही रहती है, परंतु 33 दिवसीय सत्र है। 33 करोड़ देवताओं का वास यहाँ दिखाई देता है। नारायण महायज्ञ में आप लोग सम्मिलित हैं। 33 दिन में से यदि एक भी दिवस की कथा में कोई एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में काम आ जाएगा तो भी तुम्हारा कल्याण का मार्ग सहजता से, सुगमता से, और जो मानव होने का जो पुण्य फल है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।